लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि डेक्स एक्चुअली होता क्या है, राइट। एंड उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमने रो लेवल पे और उसको फिल्टर लेवल पे दोनों पे हमने कैलकुलेट के साथ में करके देखा था, राइट। एंड कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस ऐसे ही काम करेंगे जो कि सिंगल रो लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। और उससे हम कैलकुलेट की सहायता से उसमें मल्टीपल फिल्टर या कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले अभी अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि हम कैसे डेटा से, अगर जो रॉ डेटा है, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशन के बेसिस पे उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट नॉट ओनली फॉर वन कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कंडीशंस के साथ में। सो ये आगे चल के हमारे पास में जब भी हम फिल्टर अगर यूज करना हो जाएगा हमारे, या हमें आ जाएगा, तो हम इजिली इसे फॉर्मेट में या फॉर्मूलों में इसे टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हम फिल्टर और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे देखिए कि हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन, अगर हम किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं। इसके मल्टीपल बेस होते हैं, जो होगा वो एंड होगा, और होगा, इन होगा। मैं तीनों ही कंडीशंस आपको बताऊंगा जो भी आपको सुटेबल लगेगा। और बेसिकली ये चीजें आनी चाहिए, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो हमारे पास में 10 लाख टू 20 लाख इतना समथिंग का डेटा रहता है। तो उस कंडीशन में हम अपने जो वर्क है उसको और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम चलते हैं हमारे डेटा सेट पे। डेटा सेट पे मेरे पास में इसमें 4 कॉलम्स हैं, जिसमें स्टेट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, क्वांटिटी एंड पॉइंट दिया है, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि इस टेबल में से कुछ ही जो कॉलम्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। सो अभी हम इसमें यूज करेंगे सिलेक्टेड कॉलम्स, ठीक है। अभी सिलेक्टेड कॉलम को यूज करने के लिए मैं होम टैब पे जाऊंगा और इसमें न्यू टेबल पे इस पर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास में एक विंडो ओपन हो जाएगा, एक कैनवास का, राइट। अभी वहां पे मुझे फॉर्मूला बार में जैसे ही ओपन करूंगा तो उसमें फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा वहां पे, ठीक है। सो तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही सिलेक्टेड कॉलम में यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिलेक्टेड कॉलम्स। इसमें दो कंडीशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में आपको बताता हूँ कि लेट सपोज एसीएल सीओल कर दिया मैंने यहाँ पे। आप कॉलम का नाम कुछ भी कर सकते हो जो कि यूजर डिफाइन है ना। अब सिलेक्टेड कॉलम होगा तो सिलेक्टेड कॉलम मैंने एक अपना फंक्शंस का नाम ले लिया। इसमें टेबल एबीसी है मेरे टेबल का नाम, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो पहला प्रोडक्ट, पहला जो कंडीशन आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए, राइट। सेकंड एबीसी ही इसमें आना चाहिए मेरा, लेट सपोज मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए। अभी अभी हम दो चीजों को ही लेके करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास में जो हमने कॉलम के नाम दिए वो केवल उन्हीं का डेटाबेस यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से मेरा ये डेटा सिलेक्टेड कॉलम काम करेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट और डाला है, इसमें प्रोडक्ट डाला है, ये ऑटोमेटिकली इसने गेट कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे पूरे कॉलम्स को ऐड करवाता हूँ, राइट। लेट सपोज यहाँ पे कॉलम मैंने करा और मेरा जो टेबल का नाम है वो एबीसी। यहाँ पे मैंने इसमें क्वांटिटी भी को भी ऐड करा है, और यहाँ पे मैंने इसमें टेबल एबीसी में मैंने पॉइंट्स को भी ऐड करा है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में क्या है कि मेरा यहाँ पे पूरा टेबल यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो चुका है, राइट। तो जैसे यहाँ पे टेबल प्रिंट होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, है ना। यहाँ पे एक कॉलम इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, राइट, ओके, डन। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू कॉलम को ऐड करना है, जो कि मैं काम करता हूँ टोटल सेल्स कर लेता हूँ, टोटल सेल्स कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल सेल्स किसका होगा, मेरा जो होगा मेरा क्वांटिटी एंड पॉइंट के बेसिस पे मैं लेता हूँ। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे आपको रो लेवल पे कैलकुलेट का यूज करना बताया था, तो सेम वापस से आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा करूंगा इससे, यहाँ पे मैं कैलकुलेट यूज करूंगा, कैलकुलेट में सम लेता हूँ, और सम में मेरा क्या होगा, एबीसी टेबल रहेगा मेरा। एबीसी टेबल का पॉइंट जो रहेगा वो मेरा मल्टीप्लाई होगा सम करके एबीसी टेबल के क्वांटिटी से, एबीसी टेबल के क्वांटिटी से, राइट। सो मेरा आउटपुट यहाँ पे देखिएगा क्या आता है इस कंडीशन में। सो मेरा जो ऑप्शन या जो मेरा आउटपुट रहेगा वो उसने क्या करेगा, यहाँ पे कुछ समहाउ कुछ तो एरर हुआ है। ओके, आपने यहाँ पे जब ब्रैकेट है इसका फर्स्ट ब्रैकेट अपना क्लोज नहीं करा, दैट्स व्हाई वो इश्यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने जब भी हमने पॉइंट और
क्वांटिटी के बारे में से ऐड करा तो वो मे बी ले लेगा, आई थिंक, लेट सपोज व्हाट, ठीक है, डेफिनेटली। सो इस तरह से इसने क्या करा कि मैं टेबल को सिलेक्टेड कॉलम के थ्रू टेबल को तो मैं प्रिंट करा ही सकता हूँ। इन केस यदि मुझे यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशंस करनी है, कुछ लॉजिकल जैसे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं वो भी वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये है कि मेरा जो सिलेक्टेड कॉलम्स रहता है इस बेसिस पे काम कर रहा है कि आपको को उस पर्टिकुलर टेबल में से उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे से कौन सा कॉलम्स का नीड और रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो फर्दर ये आपका पूरा ओवरऑल सिलेक्टेड कॉलम से हो गया, जिसमें मैंने आपको एक इक्वेशन भी सॉल्व करके बताया है, जो कि प्रोडक्शन में जब आप काम करोगे तो बहुत वेरी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी हम आप फिल्टर की तरफ जाते हैं। अभी मैं इसमें मेरे पास में एक दूसरा सेल्स डेटा है। ठीक है, ये सेल्स डेटा अगर आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, जो कि यहाँ पे ये जिसमें प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है एंड ऑल, है ना, ये सब सारी चीज। अभी क्या करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में से, इस पर्टिकुलर डेटा सेट में से कुछ इंपॉर्टेंट ही डेटा को फिल्टर आउट करके लेके आना है। बट कंडीशन ये रहेगा, पहले एक हम छोटा सा एक कंडीशन देखेंगे, उसके बाद में मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे हम इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू टेबल ऐड करूंगा, और न्यू टेबल में ऐड करने के बाद में जैसे ये ओपन हो रहा है मेरा, ठीक है, इसका मैं नाम जो पुट करता हूँ वो रख देता हूँ, मैं filter 1 कर देता हूँ। फिल्टर, चलो फिल्टर कर देते हैं अभी हम। अभी कंडीशन मेरा ये है कि मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एबीसी जो मेरा टेबल रहेगा, और एबीसी टेबल के एबीसी टेबल का जो रहेगा वो प्रोडक्ट का रहेगा मेरे क्या, है ना। ओके, यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एबीसी प्रोडक्ट, या सॉरी ये तो मेरा सेल्स डेटा था ना। फिल्टर करके मैं सेल्स डेटा सेलेक्ट करता हूँ, सेल्स डेटा में मेरे पास में आएगा प्रोडक्ट इक्वल टू, मैं प्रिंटर को ही डेटा भी देखना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ में मैं प्रिंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने उसे कंडीशन दिया है कि मैं फिल्टर करूँ उस टेबल के प्रोडक्ट कॉलम को, जो कि उसका क्या हो, फिल्टर प्रिंटर हो। ठीक है, तो सो ये अभी यहाँ पे आपको ये जो आउटपुट में दिखाई देगा, ओनली प्रिंटर ही दिखाई देगा। देखिए, सो मेरा एक प्रोडक्ट कॉलम है, यहाँ पे मैं आपको फिल्टर करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें ओनली प्रिंटर ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा और इससे एक्स्ट्रा एडवांस बनाते हैं कि इसमें अभी लेट सपोज अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा अगर आपको लॉजिक बताऊं, मैं यहाँ पे मुझे एक और प्रिंटर में ही एक दूसरा ऑप्शन चाहिए। लेट सपोज मेरे को थोड़ा ध्यान है इस डेटा के बारे में, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कॉमा करके जब एक नया एक प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा हूँ, बट नहीं आ रहा है, राइट। इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा के बाद में एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, एंड, राइट, एंड हुआ। यहाँ पे एक कंडीशन मेरा जो मेरा जो फिल्टर होगा, और फिल्टर के बाद में जो सेल्स टेबल जो डेटा होगा उसके बाद में कंडीशन लगेगी एंड। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे मैं इसको पहले ऐड करवा देता हूँ, उसके बाद में हम एक नया कंडीशन बीच में इन्वोक करेंगे। सो अभी ये डेटा, ओके, राइट, गॉट इट। ठीक है, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एंड कंडीशन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रिंटर तो ऐड हो हुई, और साथ में मेरा एक और जो सेल्स डेटा का ही मैं प्रोडक्ट में मेरा क्या आ जाए, मेरा आ जाए टेबलेट आ जाए। ठीक, टैबलेट, राइट। बेसिकली अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दो बार दी है, एक ही कॉलम के दो कंडीशन दिया, दो क्राइटेरिया मैंने दिया हुआ है। पहला दिया है मैंने टैबलेट, और दूसरा दिया है मैंने प्रिंटर, राइट। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या मुझे आउटपुट रिसीव होता है। यहाँ पे आउटपुट नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि एंड नहीं, मुझे दोनों, या तो वो भी और या तो वो भी। यदि मैं और कंडीशन यहाँ पे ऐड करूंगा तो अब इस कंडीशन में आपको दोनों कॉलम जो है जो प्रोडक्ट के है, प्रिंटर और आपका जो टेबलेट है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग हो रहा है बैकएंड में। जैसे ये अब यहाँ पे अगर मैं फिल्टर करता हूँ इससे, तो अब भी आप देखोगे यहाँ पे ओनली प्रिंटर और टेबल दिखाई दे रहा है, राइट।
सो इस तरह से हम अपने डेटाबेस में एक कॉलम के मल्टीपल क्राइटेरिया को ऐड कर सकते हैं और वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ एक और क्राइटेरिया ऐड करके देखते हैं, सेल्स डेटा, राइट। और सेल्स डेटा में, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो उसने अपना सेकंड लॉजिक के बाद में ही एक्सप्रेशन देना बंद कर दिया है। इस कंडीशन में आप क्या करें, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस और को हम हटाते हैं, राइट। और यहाँ पे हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे और करके, राइट। एक और ऑपरेटर यूज करा, अब देखिएगा आप जहां पे डबल पाइपलाइन से मैंने इसको सेग्रीगेट करा हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखो कि आपको प्रिंटर के साथ साथ टेबल तो दिखेगा ही। पहले ये ऑप्शन मेरा शो हो जाए, यहाँ पे जो आउटपुट मुझे निकालना है, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे, इसमें एक और देखेंगे, ठीक है। ये हुआ, राइट। यहाँ पे तो ऑप्शन ऐड हो गए, ओके। अभी क्या करते हैं, हम सेम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और सेल्स डेटा में सेल्स प्रोडक्ट में से अभी एक काम करते हैं, अभी अब सेकंड हम कौन सा सर्च करें, प्रोडक्ट में से मैंने लेट सपोज कर लिया प्रिंटर और कैमरा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैमरा इसमें भी एक प्रोडक्ट है, अब इसको सिलेक्ट कर दिया। राइट नाउ अगर अब मेरा आंसर आप देखोगे तो प्रिंट जो हमारा डेटा सेट है, सेल्स डेटा जो है, उसके प्रोडक्ट कॉलम में जैसे ही मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करा है, ऑपरेटर के थ्रू उसने मल्टीपल 3 प्रोडक्ट को 3 क्राइटेरिया को ही मुझे फिल्टर आउट करके दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम में आपको दिखा रहा हूँ, राइट, ओके डन। ये पहला कंडीशन था मेरा, ठीक है, जहां पे मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया कंडीशन देनी पड़ी थी। इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर देता हूँ, जो इजिली अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे पहला फर्स्ट, ओके, यहाँ पे मेरा सेकंड, ओके, एंड यहाँ पे मेरा ये थर्ड कंडीशन, राइट। अभी क्या करता हूँ, अब मैं स्टेट के बेसिस पे फिल्टर करता हूँ। अब स्टेट में कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे स्टेट नहीं आ रहा, इस कंडीशन में ये ग्रुपिंग बना हुआ है। अब ग्रुपिंग की कंडीशन में क्या है, मैं अगर एंड परसेंट का साइन का यूज करता हूँ तो मैं इसे कंडीशन ये देता हूँ कि मेरा जो सेल्स डेटा है और सेल्स डेटा का मेरा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, हाँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से मेरा ये वाला जो ग्रुपिंग है वो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेरा कैमरे का क्लोज हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे मैं सेल्स डेटा एक बार ने, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं हो आ पा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से सेल्स डेटा को ही मैं प्रिंट करूँ एंटर करके, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। फिल्टर करा है मैंने अपने सेल्स डेटा को, ठीक है, तो इसने आउटपुट में मुझे यहाँ पे वर्किंग नील कर दिया है, ओके। सो अभी मैं इसके दोनों ओपन ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस कंडीशन अप्लाई करता हूँ वापस से। सो अभी हम देखेंगे कि हमने जो इस डेटा सेट में जो प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ें यूज़ करी है वो यहाँ पे टेबलेट है और टेबलेट, ओके, मैंने टेबलेट का क्लोज, हम लोगों ने जो है यहाँ पर टेबलेट का ओपन तो कर दिया था, उससे सेग्रीगेट करने, बट क्लोज नहीं करा था ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो यही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि फॉर्मूले फंक्शन हम लोग कर लेते हैं, बट जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऐड करने के बाद में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मैं वापस इसके ओल्ड फॉर्मेट में इसको क्रिएट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक ये ले नहीं रहा है प्रॉपर ये कैमरा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अभी हम वापस से देखेंगे कि अभी ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर लिया, सेल्स टेबल लिया, प्रोडक्ट लिया, ये वर्किंग में एक्चुअली अभी, ओके। वंस ये हो जाता है हमारा, उसके बाद में हम इसमें दूसरे कॉलम्स के बेसिस पे इसे प्रिंट करके देंगे, ठीक है। अभी राइट नाउ अभी क्या हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कॉलम को हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई करता हूँ स्टेट के बेस पे, राइट। मुझे चाहिए कि सेल्स डेटा में से मैं, सेल्स डेटा है मेरा यहाँ पे, सेल्स डेटा स्टेट, ओके, मैं स्टेट में लेता हूँ, स्टेट में मैं एक्चुअली गोवा लेता हूँ। यहाँ पे फिल्टर में मैंने क्या करा, गोवा टाइप करा। अभी मेरा जो आंसर होना चाहिए कि 3 प्रोडक्ट हो गए मेरे जो कि प्रोडक्ट कॉलम में थे, और अब आंसर मेरा आना चाहिए
अगर मैं स्टेट में ओनली मेरा क्या सिलेक्टेड हो, गोवा सिलेक्टेड हो, राइट, तो मुझे ये इस तरह का आउटपुट निकाल के देना चाहिए जो भी कंडीशन अभी हमने लगाया। यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन करने के मल्टीपल वेज है, बट बैक आई डोंट नो व्हाई कि मेरा डेटा बहुत यहाँ पे वो हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे स्टेट में अभी गोवा नहीं आया हुआ। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है वो ओपन तो हो गया है, बट हमने उससे भी क्लोज नहीं करा है, तो दैट्स वाई वो सारे इश्यूज हो रहे हैं। सेल्स डेटा में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले को ओपन करा और यहाँ पे मैंने उसको क्लोज करा, देन इस कंडीशन में। सो आपको ये चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब भी हम डेटाबेस में किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसके पैरेंथेसिस एंड उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, वो पैरामीटर्स आपको आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो देखिए, सो फाइनली यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो लेट सपोज इसमें एक और स्टेट अगर करते हैं, हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे डबल पाइपलाइन के साथ मैं यूज़ करूँगा सेल्स जो डेटा है मेरा, सेल्स डेटा में स्टेट जो है, स्टेट एक और ले लिया मैंने, लेट सपोज मणिपुर ले लिया, ओके, यहाँ पे मणिपुर और देन एंटर। तो इस तरह से मैं अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से एक मॉडिफाई की तरह यूज कर सकता हूँ या एक कंडीशन के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मणिपुर और गोवा दोनों आने चाहिए, दोनों आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे फिल्टर में हम यूज करके देखेंगे, ओके वेरी गुड। नाउ प्रोडक्ट में हमारे पास में अभी क्या हुआ, प्रोडक्ट में ये अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया, बिल्कुल या अभी हमारे पास में सिर्फ ओनली 3 प्रोडक्ट्स थे ना, बट अभी सेम एज इट इज क्या हुआ है कि अगर मेरा स्टेट को मैंने सेलेक्ट करा हुआ है तो मुझे स्टेट का जो क्राइटेरिया जो ग्रुपिंग है मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा और उससे उसके उस बेसिस पे ही इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा, ओके। सो गॉट इट। सो बेसिकली ये जो हमने कर रहा था आ गया है। 3 प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है, गोवा मणिपुर ले लिया है। इसमें चलिए अभी एक और कंडीशन में आपको इस तरह से बेसिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया कंडीशन एंड और के बेसिस पे, ठीक है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप, ठीक है मैंने फिल्टर तो कर लिया कुछ डेटाबेस को, बट अभी मुझे क्या करना है कि इतने बड़े डेटाबेस में से मुझे ओनली कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को रखना है। सो आपको ध्यान होगा कि मैंने इसके फर्स्ट जो वीडियो जो मैंने जो कवर किया हुआ था उसमें एक सिलेक्टेड कॉलम का एक नाम लिया था। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड कॉलम को यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे हुआ मेरा, मैं फिल्टर के पहले इसको यूज करूंगा सेलेक्टेड कॉलम्स, ठीक है। और सेलेक्टेड कॉलम्स में मैं यहाँ पे देता हूँ पहले दे देते हैं हम स्टेट दे देते हैं, ओके, या प्रोडक्ट ही दे देते हैं, राइट। डबल कोट्स में यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, तो लिख देता हूँ, बाकी तो आप सेल्स समझ जाओगे। यहाँ पे सेल्स डेटा में और प्रोडक्ट को ही मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मुझे देना है स्टेट, स्टेट में मैं ही सेल्स डेटा में से लेता हूँ, सेल्स डेटा में मैं से स्टेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड लास्ट में एक और कॉलम ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ मैं कंट्री या एक काम करते हैं पेमेंट का टाइप ले लेते हैं, राइट। तो ये पेमेंट टाइप हो जाएगा, डबल कोट्स में लिखूंगा पीटी लिख देता हूँ, पीटीवाई। और इसमें जो सेल्स डेटा रहेगा वो पेमेंट जो सेल्स डेटा के पेमेंट टाइप पे रहेगा, ओके डन। राइट ना, अभी यहाँ पे एक छोटा सा बाय मिस्टेक इसको हम हटा देते हैं अभी। सो बेसिकली ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटा को हमें किस तरह से पुल करना है और यदि हमें रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो डेटा को कब किस कंडीशन में हमें यूज करना है, ओके। सो अभी यहाँ से मैंने, तो अब इस कंडीशन के बाद में मेरे पास में ओनली 3 ही कॉलम प्रिंट होने चाहिए, प्रोडक्ट स्टेट एंड मेरा जो पेटीएम था। बट यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ इश्यूज हुआ है, ये बोल रहा है ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड इन अ कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो इस जो भी हमने ये यूज करा हुआ है इसको हम एक काम करते हैं, ये तो पहला वाला यहाँ से क्लोज हो गया, ओके, ये पहला का था। और इसमें एक काम करते हैं पेमेंट टाइप्स, ओके, और यहाँ पे एक बार एंटर करके देखते हैं। तो पहले एक बार ये क्लियर हो जाए क्योंकि हमने जो यूज करा है वो सेकंड का है, ठीक है। सो ये आपको जब आप
लाइव काम करोगे तो आपको ये सब सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ इसमें, फिल्टर कंडीशन, ओके। यहाँ पे अभी हमारे पास में मैंने एक कंडीशन में कुछ चेंजेस करे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशंस को हटा दूं वापस से और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ एंड देखते हैं फिर क्या होता है। अभी सेलेक्टेड कॉलम्स मैंने हटाया नहीं है। यहाँ पे जो फ्यू आर्गुमेंट्स वेयर पास द सिलेक्टेड कॉलम फंक्शंस, ओके, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से देते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स टेबल में से ही प्रोडक्ट वाला कॉलम आ जाए मेरे पास में, ओके। सेकंड कंडीशन में स्टेट आ जाए, यहाँ पे अभी सेल्स डेटा वो स्टेट आ जाए मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आ जाए पेमेंट टाइप आ जाए पीवीटी अभी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स टेबल में से हमारा पेमेंट का टाइप आ जाए। राइट नाउ अब देखते हैं क्या आंसर हमारे पास में प्रिंट होता है। सो बेसिकली अभी आंसर आम जाना चाहिए, ओके गॉट इट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट के जो हमारा जो डेटाबेस है उसमें से हम फिल्टर तो मल्टीपल कंडीशन से करेंगे ही करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन, साथ ही साथ हम ये करेंगे कि हमें इस लेट सपोज किसी डेटा सेट में 10 20 25 30 कॉलम्स हो, मोर देन हो सकते हैं, ठीक है, बट उसमें से मुझे सेलेक्टेड कॉलम्स को ही फिल्टर करके यूज करना है। तो इस तरह से आप अपने डेटा सेट में इस मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। और ये यही इंपॉर्टेंट है कि आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, इसमें जो लॉजिकल कंडीशंस है वो भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे इन और ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने आपको एंड और के साथ में बताया है, ये आपका बेसिकली ये होगा होगा। और मेरे ख्याल से अब आप को क्या करना चाहिए, आप एक बार इन ऑपरेटर्स के साथ में काम करो, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेबल का नाम देना है और टेबल के नाम में करली ब्रैकेट में आपको वहां पे जो भी, जैसे प्रोडक्ट कॉलम है तो प्रोडक्ट कॉलम में ही मैंने इन यूज करो, और इन के बाद में करली ब्रैकेट लो, करली ब्रैकेट के बाद में जैसे प्रिंटर है तो करली ब्रैकेट डबल कोट्स प्रिंटर, कॉमन कैमरे का लेना है डबल कोट्स कैमरा, इस तरह से आप वहां पे यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आज के इस सीरीज में हमने देखा कि सिलेक्टेड कॉलम्स और फिल्टर को यूज करके हम अपने डेटाबेस